हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कांस्टेबल जो होता है वो उस इंसान का पेंटिंग बना के लेके आता है जो उस दिन राजू आप्टे से मिलने आया था। वो इंस्पेक्टर को आके देता है वो फ़ोटोग्राफ जो उसने बनवाया था। तो इंस्पेक्टर कहता है हाँ, ये परफेक्टली मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन 99% तो एक्यूरेटी है, उससे मिलती है शक्ल। यहाँ पे आया था। तो वो कहता है हम इस स्केच को नंदिनी दीक्षित को फ़ोटो खींचकर भेजते हैं। शायद उनका कोई जूनियर असिस्टेंट होगा, पहले कभी रहा होगा, तो वो पहचानेंगे इन्हें। फ़ोटो क्लिक करके भेजता है उन्हें। एंड नंदिनी दीक्षित कुछ काम कर रही होती है, तो उसके पास जैसे ही मैसेज आता है वो ओपन करके देखती है। और वो जब तक देखती है तब तक इंस्पेक्टर का कॉल आ जाता है। कहता है जो उस दिन आपका नाम लेकर यहाँ पे आया था एडवोकेट बनकर, तो उसका स्केच हमने भेजा है आपको। आप प्लीज़ उसे चेक करके बताइए कि आप इन्हें जानती है या आपके असिस्टेंट है क्या ये। तो नंदिनी इंस्पेक्टर से कहती है होल्ड ऑन, मैं चेक करके बताती हूँ। तो फिर वो फ़ोटो देखती है एंड वो जूम इन जूम आउट करके देख के फिर बताती है नहीं, मैंने इन्हें कहीं नहीं देखा है, मैं इन्हें जानती नहीं हूँ। कहता है कि ध्यान से देखिए, क्योंकि डायरेक्टली उस फेस से मिलता है जो यहाँ पे राजू से मिलने आया था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। तो इंस्पेक्टर सोचता है और कहता है आपको ये नहीं लगता कि ये डिस्गाइज में है, ये भेस बदल के आया है। तो फिर नंदिनी भी सोचती है एंड कहती है कि ठीक है, आप ऐसा एक स्केच बनवाइए, मतलब इसकी दाढ़ी नहीं होगी तो ये कैसा दिखता होगा, ऐसा एक स्केच बनवाइए। इंस्पेक्टर बोलता है हाँ ठीक है, मैं करवाता हूँ ऐसा। बट टू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव कहता है बलराम से कि मुझे विक्की शर्मा का नंबर चाहिए। तो बलराम कहता है वो तो मिल जाएगा, नंबर ही क्या, मैं तो उसकी सारी डिटेल्स निकाल के भेजता हूँ। तो शिव प्रसाद कहता है हाँ जल्दी भेजो, देखता हूँ ये विक्की शर्मा कौन है। एंड देन बलराम उसे नंबर भेजता है, फिर वो विक्की को कॉल करता है। देन वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है, शिव प्रसाद कहता है कि क्या विक्की शर्मा से बात हो रही है। कहता है हाँ। पूछता है कि शालिनी से आपका कैसा रिश्ता है। तो ये पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो, मतलब मैं क्यों बताऊँ आपको, कैसे हो क्या। तो शिव प्रसाद बोलता है हाँ, जो समझना है समझ लो कि मैं मीडिया से ही हूँ, बट मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शालिनी के साथ क्या रिश्ता है। तो कहता है कि वो मेरी मंगेतर है, जिनसे मेरी जल्द से जल्द शादी होने वाली है। तो शिव प्रसाद कहता है वो उसका पति है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी आप ये कर रहे हो। तो विक्की शर्मा कहता है कि पति था जो कि अब मर चुका है, तो हमारी कमिंग जुलाई में शादी है, ऐसा बोलता है। तो शिव प्रसाद उस पर गुस्सा होता है और फिर बोलता है ऐसा तो क्या रिश्ता है तुम्हारा जो तुम उसे शादी करने जा रहे हो, उसके 2 बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो। बट विक्की शर्मा कहता है से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी शादी होने ही वाली है। तो वो कहता है क्या तुम मनाली गए थे। तो विक्की बोलता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम अपने हद में रहो, मीडिया हो, मीडिया की तरह काम करो, इतने सारे सवालात मेरे से मत करो। तो कहता है कि बताओ मुझे कि तुम थे कि नहीं। तो कहता है हाँ हम थे साथ में। तो बोलता है कि शालिनी क्या तुम्हारे पास रही थी वहाँ पे मनाली में। तो बोलता है हाँ। तो बोला है कब तक रही थी, कितने देर तक रही थी, बच्चे कहाँ थे। बट विक्की बोलता है कि बच्चे भी वहीं पे थे। तो शिव प्रसाद कहता है झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। तो कहता है कि शिव प्रसाद को मारने के बाद शालिनी मेरे साथ ही थी, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम शालिनी को बदनाम करने के लिए। कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। तो शिव प्रसाद कहता है कि तो फिर प्रूफ करो कि तुम सच बोल रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो सिर्फ उसके क्लोज वन जानते हो, जो उसको प्यार करता है वही जानता हो। तो विक्की बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या जानना है, पूछो सवाल मुझसे। तो शिव प्रसाद कहता है तिल। तिल बताओ उसके बॉडी पार्ट में, या तो फिर कोई भी ऐसा बर्थ मार्क बताओ जो सिर्फ उसके क्लोज वन को ही पता है, जो सिर्फ उसके पति या प्रेमी को ही पता है। तो विक्की शर्मा सोचता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कोई ऐसे सवाल भी पूछेगा। तो फिर वो सोच रहा होता है एंड देन वो कहता है कि उसके कंधे पे है। तो शिव प्रसाद बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है कि उसके कंधे पे है ही नहीं तिल, तुम झूठ बोल रहे हो, पकड़ा गए तुम। तो बोलता है तो कंधे पे नहीं है तो कहाँ है। तो शिव प्रसाद कहता है कि उसके कॉलर बोन पे तिल है।
तो विक्की भी शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता, ये तो मीडिया से है, तो इतनी बारीकी वाली डिटेल इसे कैसे पता है। एंड देन वो पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। तो शिव प्रसाद कहता है कि इट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, मैं जो कोई भी बोल रहा हूँ, बट तुमने झूठ बोला इतने दिन से, अभी भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। एंड देन इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। एंड देन शालिनी आके शिव से शीतल आके शिव से पूछती है कि क्या हुआ, क्या कहा विक्की शर्मा ने। तो शिव प्रसाद बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा झूठा इंसान है, झूठ बोल रहा है वो, शालिनी की कोई भी डिटेल उसे पता नहीं है, पता नहीं शालिनी के साथ क्या हो रहा होगा इस टाइम। शीतल कहती है कि नहीं, विक्की झूठ नहीं बोल रहा है, अगर झूठ ही बोल रहा होगा, अगर उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो शादी क्यों कर रहे हैं उन लोग, शादी तो नहीं कर सकती है ना शालिनी उससे। तो शिव भी यही सोच रहा होता है कि अगर उसे इतना कंपेटेबिलिटी ही नहीं है तो फिर वो शादी क्यों कर रही है उससे, क्या वजह है। बट शीतल बोलती है कि एक्सेट्रा, वो शालिनी को बहुत बुरा भला कहती है। तो शिव बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड देन उसे बहुत रोना आ रहा है और वो पास्ट मेमोरीज़ में चला जाता है। देन शीतल उसे हक करती है शिव को। तो जैसे ही वो हक करती है तो इस बार शिव ने भी उसे हक किया और शीतल ने कहा आई लव यू। एंड देन शिव ने शीतल के रूप में शालिनी को देखा। एंड देन शिव ने भी आई लव यू टू कहा। तो इस बात से शीतल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो कहती है क्या बोला तुमने। तब वो अपने माइंड में आया। एंड देन उसने देखा कि वो तो शीतल है। तो फिर वो उसको झटकता है और कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने शालिनी के बारे में सोचा था, मैं अपनी शालिनी को बोल रहा हूँ आई लव यू। तो फिर शीतल तो खुशी हो जाती है कि उसने उसको आई लव यू बोला था। एंड देन टू नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्की शर्मा शालिनी को कॉल करता है और वो कहता है कि अभी मुझे एक कॉल आया था। वो शालिनी से पूछता है कि गुस्से से पूछता है शालिनी से कि क्या तुम्हारे कॉलर बोन पे तिल है। तो वो कहती है तुम ये कैसे सवाल कर रहे हो मुझसे, ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। तो विक्की शर्मा कहता है तुम बोलो ना सिर्फ हाँ या ना, है कि नहीं है। तो बोलता है तुम अपनी तमीज़ भूल गए हो क्या, मुझसे शालिनी करके बात मत करो, मुझे कहो मिसेस प्रसाद। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने मुंह से मेरा नाम बोलो। तो आज के बाद मुझे शालिनी बोलना ही नहीं, तुम मुझे सिर्फ मिसेस देशमुख कह कर ही बुलाना। वो कहता है कि ठीक है तुम बताओ कॉलर बोन पे तिल है या नहीं। तो बोलती है कि हाँ है। तो बोलते हैं मुझे एक कॉल आया था और उसने मुझे ये कहा था, और इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ किसी पति या प्रेमी को ही पता होना चाहिए, क्या तुम सच में बच्चेलन औरत हो क्या। तो शालिनी इस बात पे भड़क जाती है, ये अपनी तमीज़ भूल गए हो क्या, मैं अपने पे आ गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं बीच चौराहे पर मार डालूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शालिनी बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे बोलती है। बट फिर वो पूछता है कि फिर क्या, फिर किसे मारोगी। तो वो नहीं बताती है। एंड देन कॉल कट हो जाता है। तो फिर शालिनी सोचती है कि ये कहीं शिव तो नहीं है, वो कहीं मतलब शिव जिंदा तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू गाइस।